राम राम सा, राधे राधे। एक बार दो बहनें होती हैं, जिसमें बड़ी बहन होती है उसका पति बीमार रहता है और वो थोड़ी गरीब होती है। और छोटी बहन होती है उसका पति अत्यंत समृद्ध होता है और उसका पति जो होता है उसका अच्छा व्यवसाय चलता है। बड़ी बहन का पति धीरे धीरे ज्यादा बीमार रहने लगता है और उसके एक लड़का होता है, वो छोटा होता है। बड़ी बहन पर ये संकट आ जाता है कि भाई खाने पीने का काम कहाँ से चले, तो वो अपनी छोटी बहन के यहाँ काम करने जाने लगती है और बहन से कहती है कि हे बहन, काम के बदले आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए और कुछ कपड़े दे दीजिए ताकि हमारा भी गुजारा होता रहे। छोटी बहन कहती है ठीक है बहन, जो आप यहाँ काम करेंगी और हमारे खाने के बाद जो खाना बचेगा वो आप अपने पति और बच्चे के लिए ले जाना। इस तरीके से वो उसके हर दिन काम करती और अपने पति और बच्चे के लिए खाना ले जाती। वो सुबह पहले जल्दी उठ के भगवान की पूजा आरती करती एवं तुलसी जी में जल अर्पित करती और उसके बाद अपनी बहन का काम करने आ जाती। एक दिन उसकी बहन कहती है कि मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम है, कोई सवामणी है, आप बहन कल जल्दी आना, कल हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, आपको बहुत सारा चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन करने हैं। तो जब वो आप अपने घर जाकर बताती है अपने बेटे को कि कल तेरी मौसी के यहाँ बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो उसका बेटा कहता है क्या मौसी ने हमें नहीं बुलाया है? तो कहती है कि ही बेटा, मौसी ने आपको बुलाया है लेकिन आप अपने बीमार पिता के पास ही रहना, मैं आपके लिए मिठाई और अन्य खाने का सामान यहीं ले आऊंगी। ऐसे कहकर वो चली जाती है, जबकि उसकी छोटी बहन अभिमानी होती है, घमंडी होती है, उसने उनको नहीं बुलाया था गरीब समझ के। चली जाती है, वो बहुत सारा पूरे दिन भर काम करती है। अंत में वो उसको कुछ भी नहीं देती है कि बहुत सारे मेहमान आने की वजह से आज खाने में कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरीके से बड़ी बहन है वो रोते हुए आती है और रास्ते में भगवान का जो मंदिर पड़ता है उसके अंदर वो जाकर भगवान के चरणों में लौटकर रोने लगती है और विनती करने लगती है कि हे भगवान, तुमने मुझे इतना अधिक गरीब क्यों बनाया कि मेरी ऐसी दशा। अब मैं मेरे छोटे से बच्चे को जाकर क्या दूंगी? जो मिठाई की बात देख रहा है, रास्ता देख रहा है वो मेरा कि मेरी माँ आएगी और मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आएगी, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इस तरीके से वो दीन होकर और दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर के रोती रहती है। उठकर जब वो चलती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर एक तुलसी जी का पौधा खड़ा दिखाई देता है उसे, और उसके आसपास कुछ गंदगी फैली हुई है। तो वो सोचती है कि क्यों ना इस तुलसी जी के पौधे को मैं अपने घर ले जाऊं और साफ और सुथरी जगह में लगा दूं। मैं भगवान के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। तुलसी जी के पौधे को वो बहन उखाड़ती है और अपने घर ले जाती है। घर तुलसी माता के पौधे को लगाने के लिए जब वो खड्डा खोदती रहती है तो उसमें से एक हांडी निकलती है, एक मटकी निकलती है। उस मटकी को बाहर निकालती है, खड्डे से बाहर निकालती है तो क्या देखती है कि उसके अंदर मोर, सरफियां और सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, तुलसी माता के पौधे को वहां लगाती है और उस पूरे धन को वो बनिए के यहाँ बेचकर धनी हो जाती है। हे तुलसी मैया, जैसे आपने उस बड़ी बहन को दिया वैसे आपके सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना। जय तुलसी।